इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक एक वर्ड का इंग्लिश का हिंदी करेंगे। सेंटेंस को कैसे हिंदी किया जाता है वो सीखेंगे। पूरे स्टोरी को कैसे हिंदी किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो मिला जुला कर आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखिएगा तभी आप पूरे कहानी को समझ पाइएगा और आप इंग्लिश सीख पाइएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। द वाइज गुरु। द वाइज गुरु। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। और गुरु। ठीक है, कहानी का नाम क्या है? बुद्धिमान गुरु। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ स्टूडेंट नेम्ड महेश लिव्ड इन एन आश्रम। महेश नाम का एक छात्र एक आश्रम में रहता था। आश्रम। महेश नाम का छात्र एक आश्रम में रहता था। लिव्ड रहता था। देखिए, बहुत इजी से हिंदी करेंगे। इंग्लिश को कठिन नहीं समझना है, समझना है इसको कि एकदम हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और उस तरह से हम इसकी हिंदी करेंगे और आसानी से आप हिंदी करना सीख पाएंगे। एवरी नाइट ही यूज्ड टू जंप ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल एंड रोम अराउंड। वह हर रात, एवरी नाइट का मतलब क्या होता है? हर रात। हर रात वह आश्रम की चार दीवारी को फांदकर इधर उधर घूमता था। ठीक है, बाउंड्री वॉल का मतलब क्या होता है? चार दीवारी। चार दीवारी। चार दीवारी को फांदकर इधर उधर घूमता था। ही यूज्ड टू रिटर्न बिफोर डॉन। वह सुबह होने से पहले लौट आता था। डॉन मतलब सुबह या तो भोर भी कह सकते हैं। वह सुबह होने से पहले, भोर होने से पहले लौट आता था। नो वन न्यू दैट महेश वेंट आउट एट नाइट। किसी को नहीं पता होता था कि महेश रात को बाहर गया है। आउट मतलब बाहर। ठीक है, किसी को नहीं पता होता था कि महेश बाहर गया है। नो वन मतलब किसी को नहीं, किसी को नहीं पता होता था कि महेश बाहर गया है। वन नाइट एज यूजुअल। हमेशा की तरह एक रात। हमेशा की तरह एक रात। एज यूजुअल का मतलब क्या होता है? हमेशा की तरह। हमेशा की तरह एक रात महेश फाउंड एवरीवन अस्लीप। महेश ने सभी को सोते हुए पाया। अस्लीप मतलब सोते हुए। महेश ने सभी को सोते हुए पाया। ही पिप्ड इनटू गुरुजीज रूम। उसने गुरुजी के कमरे में झांक कर देखा। पिप्ड मतलब झांका। ठीक है, उसने गुरुजी के कमरे में झांक कर देखा। गुरुजी के कमरे में झांका। एंड saw हिम स्लीपिंग। और उन्हें सोते हुए देखा। ठीक है, गुरुजी को सोते हुए देखा। देन तभी महेश क्रेप्ट आउट टुवर्ड्स द वॉल। तभी महेश दीवार की ओर निकल गया। क्रेप्ट निकल गया आउट टुवर्ड्स द वॉल। ही क्लाइंब्ड अप अ लेडर। वह सीढ़ी पर चढ़ गया। वह एक सीढ़ी पर चढ़ गया। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। क्लाइंब मतलब चढ़ गया। एंड जंप्ड ओवर द वॉल। और दीवार से कूद गया। बट एक्चुअली गुरुजी वाज अवेक। लेकिन असल में गुरुजी जगे हुए थे। एक्चुअली का क्या मतलब होता है? असल में। बट का मतलब लेकिन असल में गुरुजी जगे हुए थे, जग रहे थे। अवेक का मतलब क्या होता है? जगना।
एंड हैड सीन महेश गोइंग आउट, और महेश को बाहर जाते हुए देख लिए थे, और महेश को बाहर जाते हुए देख लिए थे। ही गोट अप, वे उठे, एंड टुक द लेडर अवे फ्रॉम द स्पॉट, और सीढ़ी को उस स्थान से दूर ले गए। वे उठे और सीढ़ी को उस स्थान से दूर ले गए। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, आवर्स मतलब घंटों, लेटर का मतलब बाद, कुछ घंटों बाद। महेश रिटर्न, महेश वापस आया। द डार्क ही ट्राइड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द वॉल, अंधेरा होने के कारण उसने दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की, दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की। बट गुरुजी स्टूड हियर द लेडर वाच, लेकिन गुरुजी यहीं खड़े थे और सीढ़ी भी थी, है ना, गुरुजी सीढ़ी के साथ वहीं खड़े थे। ही हेल्प्ड महेश टू गेट डाउन, उन्होंने महेश को नीचे उतरने में मदद की। हेल्प्ड का क्या मतलब होता है, मदद की। एंड सेड, और कहा, सन, बेटे, एट लीस्ट टेक ए वार्म शॉल, कम से कम एक गर्म शॉल ले लेते। व्हेन यू गो आउट एट नाइट, जब तुम रात में बाहर जाते हो। गुरुजी जेंटल मैनर मेड महेश रियलाइज हीज ऑन मिस्टेक, गुरुजी के सौम्य व्यवहार से महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। जेंटल मैनर का मतलब क्या होता है, सौम्य व्यवहार। रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, और मिस्टेक का मतलब गलती। गुरुजी के सौम्य व्यवहार से महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज्ड का क्या मतलब होता है, माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी। एंड नेवर वेंट आउट एट नाइट अगेन, और फिर कभी रात को बाहर नहीं गया। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको कहानी। एकदम ट्रांसलेशन की तरह मैंने आपको समझाया। टोटल वर्ड मीनिंग का भी हिंदी मैंने लिख दिया है और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।